अभी हमारे पूरे भारतीय सोशल मीडिया के ऊपर सिर्फ एक चीज ट्रेंड हो रहा है और बहुत तेजी से ट्रेंड हो रहा है और ये है फंड कावेरी इंजन। अब ये फंड कावेरी इंजन आखिर है क्या, इसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या है, हमारे देश के लिए कितना मायने रखता है, हमारे डिफेंस के लिए कितना मायने रखता है और हमारे देश के इकोनॉमी के लिए कितना मायने रखता है, इन सभी चीजों को एकदम आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूँ। अब देखिए, पूरा सीन यह है कि ट्विटर के ऊपर कल से ही फंड कावेरी इंजन का पूरा ट्रेंड चल रहा है और लोग सपोर्ट में ट्वीट कर रहे हैं। ये अचानक से ट्रेंड इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी हालात हमारे कंट्री के अंदर कुछ वैसे ही। अभी जो रिसेंट में ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद हमें समझ में आ गया कि हमारे देश को डिफेंस इक्विपमेंट्स या फिर जो फाइटर जेट्स हैं उनकी कितनी ज्यादा आवश्यकता है। अब किसी भी फाइटर जेट का जो सबसे मेन कंपोनेंट होता है वो उसका इंजन होता है, वहीं से उससे पावर मिलता है। जैसे आपका बाइक का इंजन होता है वैसे फाइटर जेट का इंजन होता है और हमारे देश के पास ऐसा कोई भी फाइटर जेट का इंजन नहीं है जिसे हमने खुद से बनाया है और इसी चीज के लिए शुरू किया गया था ये कावेरी इंजन का ये जो पूरा प्रोजेक्ट है। इसको पूरे दुनिया में अराउंड जो 5-6 कंट्रीज हैं उनके पास उनका खुद का फाइटर जेट का इंजन है। सबसे ऊपर आता है यूएस, फिर आता है रशिया, फिर आता है यूके, फिर है फ्रांस, चाइना और यहाँ तक कि ताइवान भी। अब ये जो फाइटर जेट का कावेरी इंजन है इसका जो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है पहले वो समझ लेते हैं। आपने हमारा जो तेजस फाइटर जेट है उसके बारे में तो सुना ही होगा, जो कि हमने खुद से डेवलप किया है। लेकिन ये जो तेजस फाइटर जेट है इसके अंदर जो इंजन लगा हुआ है वो हमारा खुद का नहीं है, बल्कि ये अमेरिका से लिया हुआ जो इंजन है उस पे बना हुआ है। 1980 में हमारे देश को जरूरत थी एक फाइटर जेट की जो हम खुद डेवलप करें और उसके लिए हमें जरूरत था एक इंजन की। टारगेट ये था कि 1996 तक यानी कि अराउंड 16 साल में हम लोग ये जो इंजन है इसको डेवलप कर लेंगे और जो हमारा तेजस फाइटर जेट होगा उसमें हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हमारी कंट्री ने जो 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट किया था उसके कारण हमारे देश के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए गए, बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आई और इसके कारण हमारा जो इंजन था वो डेवलप नहीं हो पाया। टेक्निकल प्रॉब्लम इन सेंस की जो कंप्रेशर होता है जेट इंजन का, उसकी जो ब्लेड्स थे वो क्रैक हो जाते थे क्योंकि इस इंजन के अंदर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर के ऊपर कंबशन होता है यानी कि फ्यूल जलता है और उसके कारण जो ब्लेड्स होते हैं वो क्रैक हो रहे थे। साथ में जो इंजन से थ्रस्ट जनरेट हो रहा था वो भी बहुत कम था। अब आपको लग रहा हो कि भाई ये थ्रस्ट क्या होता है? थ्रस्ट इन सेंस कि आप समझ लो कि पावर, जैसे किसी पंखे के रोटेशन के कारण वहां की जो हवा होती है वो तेजी से पीछे जाती है। सेम जो जेट का इंजन होता है वहां पे कंबशन के बाद वहां से जो हवा होती है बहुत तेजी से निकलती है और यही उसका थ्रस्ट होता है। तो जितना ज्यादा थ्रस्ट जनरेट होगा उतना ही ज्यादा पावरफुल इंजन होगा और जो जेट होगा वो उतनी ही तेजी से भाग सकता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा जो कावेरी इंजन था वो कंप्लीट नहीं हो पाया था, बहुत सारे सैंक्शंस और टेक्निकल इश्यूज भी आए थे। तो हमने क्या किया कि हमने अमेरिका से F404 इंजन्स इंपोर्ट किया और उस इंजन का इस्तेमाल हमने किया तेजस को बिल्ड करने में। अब मीनवाइल जो हमारा कावेरी इंजन था वो उतना थ्रस्ट तो जनरेट कर नहीं पा रहा था, तो हमने क्या किया कि उसको फाइटर जेट में ना इस्तेमाल करके हमने उसको इस्तेमाल किया ड्रोन के लिए, जो वॉरशिप्स होते हैं उनमें इस्तेमाल किया। ये जो कावेरी इंजन था इसका जो प्रोजेक्ट था वो मिला था गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट को। अब ये जो फाइटर जेट के इंजन बनाए जाते हैं भाई, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी लगता है, बहुत सारा फंडिंग भी लगता है। तो कहीं ना कहीं हमारे देश में आपको पता है कि हमारे देश का एक छोटा सा हिस्सा है, हमारा जो जीडीपी का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है वही हमारे रिसर्च के ऊपर खर्च होता है। ये जो हमारे देश के जीडीपी का एक हिस्सा है जो कि रिसर्च वगैरह के ऊपर खर्च होता है, इसका जो परसेंटेज था वो सबसे ज्यादा तब था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। आज तक कोई प्रधानमंत्री हमारे जीडीपी का उतना परसेंट हमारे रिसर्च के ऊपर खर्च नहीं कर पाया। अगर किया गया होता तो शायद हमारे पास अभी तक जेट इंजन बन के रेडी होते। लेकिन फंड की कमी के कारण बहुत सारे जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो खरीदे नहीं जा सकते हैं, बहुत सारे जो मेटल्स होते हैं उसके कारण जो अल्टरनेटिव मटेरियल्स होते हैं उनका इस्तेमाल करके जेट इंजन बनाया जाता है, जिसके कारण उनका जो वेट है वो बढ़ जाता है। और वेट तो बढ़ ही जाता है, उसके साथ साथ जो उनका टेम्परेचर को सहने की जो उनका क्षमता होता है वो भी कम हो जाता है। तो इसी कारण से जो हमारा इंजन था वो उतना थ्रस्ट जनरेट नहीं कर पा रहा था जितना कि उसे करना चाहिए था। अब एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं कि हमारे जो कावेरी इंजन है ये कहां तक पहुंच पाया था बाकी के जो इंजन है उनसे कंपेयर करके। कावेरी इंजन का जो ड्राई थ्रस्ट था ना वो 49 से लेकर 51 किलो न्यूटन तक का था। जैसे कि आप डिस्टेंस को किलोमीटर में मेजर करते हैं तो उसी तरीके से हम लोग थ्रस्ट को किलो न्यूटन में मेजर करते हैं। अब ड्राई थ्रस्ट का मतलब होता है कि नॉर्मली जब इंजन रन होता है तब वो कितना थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सकता है। इसमें पूरा प्रोसेस ऐसा होता है कि पहले जो एयर होता है उसको कंप्रेस किया जाता है, फिर फ्यूल के साथ उसको मिक्स किया जाता है और फिर ये जो फ्यूल होता है वो बर्न होता है और ये जो गर्म हवा होती है जो बर्न होने के बाद निकलता है उसको एग्जिट के थ्रू निकाला जाता है जो कि थ्रस्ट जनरेट करता है और यही हो गया आपका ड्राई थ्रस्ट। ये जो ड्राई थ्रस्ट होता है ये नॉर्मली फ्लाइट में यूज होता है जब आप क्रूज कर रहे होते हैं, यानी कि जब आप नॉर्मली चला रहे होते हो। इसके बाद एक दूसरा थ्रस्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं आफ्टर बर्नर थ्रस्ट। ये आफ्टर बर्नर थ्रस्ट तब इस्तेमाल में आता है जब फाइटर जेट को बहुत तेजी से ले जाना होता है। जैसे अगर कोई दुश्मन आपका पीछा कर रहा है या आप किसी दुश्मन का पीछा कर रहे हो तो आपको तेजी से जाना है, तो वहां पे आपको आफ्टर बर्नर थ्रस्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जेट इंजन के अंदर एक और चेंबर होता है और इस चेंबर में ऑलरेडी ये जो बर्न्ड मिक्सचर है, फ्यूल और एयर का मिक्सचर, इसको फिर से बर्न किया जाता है और इसी के कारण एक्स्ट्रा थ्रस्ट मिलता है जिसको कि हम लोग कहते हैं
आफ्टर बर्नर थ्रस्ट, यानी कि बर्न के बाद फिर से बर्न करना। बट ये जो आफ्टर बर्नर थ्रस्ट होता है, इसको जनरेट करने के लिए आपको एक्स्ट्रा फ्यूल खर्च करने पड़ते हैं। अब जो हमारा कावेरी इंजन है ना, इसका जो आफ्टर बर्नर थ्रस्ट है ये 73 से 75 किलो न्यूटन तक का है। और ड्राई थ्रस्ट के बारे में तो मैंने आपको बताया है कि ये 49 से 51 किलो न्यूटन तक का है। अब हम लोग अगर अपने कावेरी इंजन को राफेल के इंजन से कंपेयर करें तो जो राफेल है उसमें इस्तेमाल होता है M882 इंजन, और ये जो इंजन है ये भी ड्राई थ्रस्ट में 50 किलो न्यूटन का फोर्स जनरेट करता है। और वहीं पे जो आफ्टर बर्नर है वहां पे 70 से 75 किलो न्यूटन का फोर्स जनरेट करता है। लेकिन ये जो राफेल के अंदर यूज होने वाला M88 इंजन है ये बहुत टाइम से यूज हो रहा है और बहुत ज्यादा टेस्टेड है, और इसी रिलायबिलिटी के कारण ही इसका इस्तेमाल राफेल में किया जाता है। अब जो अमेरिकन फाइटर जेट्स के इंजन है वो इन सबसे बहुत आगे है। जैसे कि अमेरिकन जो फाइटर जेट है यानी कि F-22, इसमें F119 इंजन यूज किया जाता है, और इसका जो ड्राई थ्रस्ट है ना वही करीबन 156 किलो न्यूटन तक का प्रोड्यूस करता है। तो इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि अभी जो हमारा कावेरी इंजन है उसको कितना और दूर आगे जाना है और कितना ही डेवलपमेंट इसमें भी बाकी है, और इसलिए हमें फंड की जरूरत है। और रिसेंट सिचुएशन को देखते हुए ये डिमांड किया जा रहा है कि ये जो कावेरी इंजन 2.0 जो प्रोजेक्ट शुरू है इसमें गवर्नमेंट और फंडिंग ऐड करे, ताकि हमारा खुद का इंडिजीनियस जो फाइटर जेट इंजन है वो बन के तैयार हो सके, ताकि हमें वॉर के सिचुएशन में किसी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े। इसके साथ साथ अगर हम अपना खुद का इंजन बना लेंगे तो जो हम तेजस एक्सपोर्ट करेंगे या जो बाकी के फाइटर जेट्स बनाएंगे और उनको एक्सपोर्ट करेंगे, तब हमें जो उनका लागत होगा वो भी कम आएगा, तो हम कम दाम पे बाकी की जो कंट्रीज उनको बेच पाएंगे, तो जो मुनाफा है वो हमारे पास ज्यादा आएगा। अभी हमारी इकोनॉमी में बूस्ट तो करेगा ही, और इसके साथ साथ वर्ल्ड लेवल पे जो वो कंट्रीज जो कि हमसे फाइटर जेट्स खरीद रही है उनका झुकाव हमारे तरफ रहेगा, क्योंकि हम उन्हें जो फाइटर जेट है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आपने भी देखा होगा कि रेवड़ी कल्चर के ऊपर हमारे देश में कितना सारा पैसा ऐसे ही फूंक दिया जाता है। और ये मैं आपको किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के बारे में नहीं बता रहा हूँ, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का आप नाम ले लो, हर पॉलिटिकल पार्टी के पास फ्रीबी देने का अपना ही तरीका है। फिर वो चाहे बीजेपी हो, वो कांग्रेस हो, या फिर आम आदमी पार्टी हो, या फिर कोई और पार्टी क्यों ना हो, सब अपने अपने तरीके से लोगों को रेवड़ी कल्चर के तरीके से फंड देते हैं। उनको पता है कि भाई अगर रिसर्च में हम इतने पैसे खर्च करेंगे तो भले हमें वोट ना आए, देश का विकास हो जाएगा, हमें वोट नहीं आएंगे, लेकिन हमें सत्ता में बने रहना है तो वोट चाहिए, और उसके लिए हमें फ्रीबीज देने पड़ेंगे। और ये हमारे देश की शायद रियलिटी है कि हम लोग रिसर्च वगैरह के ऊपर बहुत कम खर्च करते हैं, तभी हमारे देश के अंदर इनोवेशन बहुत कम होता है। और इस चीज के लिए जितना ज्यादा जिम्मेवार पॉलिटिकल पार्टीज है उतना ही जिम्मेवार पब्लिक भी है, क्योंकि वो उसी को वोट देते हैं जो फ्रीबीज देते हैं या फिर फलाना ढिमकाना योजना के तहत पैसे देते हैं। बाकी मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि इस आवाज को गवर्नमेंट तक पहुंचाए, ताकि हमारी गवर्नमेंट और फंड कर सके, और रिसर्च के लिए जो फंड अलोकेट किया जाता है उसको भी बढ़ाया जाए, ताकि हमारा देश इनोवेट कर सके, क्योंकि हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है। और जितना हो सकता है सोशल मीडिया के ऊपर फंड कावेरी इंजन को सपोर्ट करें। नमस्कार।